ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कभी एक साधारण स्कूल टीचर हुआ करता था, लेकिन हालात ने उसे एक खतरनाक स्नाइपर बना दिया। यह कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक शांत और सुरम्य गांव से। वहाँ एक झोपड़ी में एक दंपत्ति रहते हैं, मकोला और उसकी पत्नी नाया। मकोला गांव के पास स्थित स्कूल में मैथ्स पढ़ाता है। बच्चों के बीच वह बेहद लोकप्रिय है, सिवाय एक छात्र के, इवान, जो हमेशा मकोला को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन मकोला ऐसे व्यवहार को नजरअंदाज करता है और शांति से अपनी जिंदगी जीता है। एक दिन स्कूल में उसे खबर मिलती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसी शाम जब वह घर लौटता है तो नाया उसे बताती है कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर मकोला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों इस नई शुरुआत का जश्न मनाते हैं। अगली सुबह मकोला स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसे दो अजनबी सैनिक दिखते हैं, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और स्कूल पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि स्कूल खाली है। टीवी पर चल रही खबरों से उसे जानकारी मिलती है कि रूस ने उसके शहर पर कब्जा कर लिया है। चिंता में डूबा मकोला दौड़ता हुआ अपने घर की ओर भागता है। वहां पहुंचने पर वह देखता है कि वहीं दो सैनिक उसकी पत्नी नाया को बेरहमी से पीट रहे हैं। वह नाया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे भी मारते हैं। मकोला सैनिकों से विनती करता है कि नाया को छोड़ दे, क्योंकि वह गर्भवती है, लेकिन वे नहीं मानते। घर की तलाशी लेने के बाद सैनिकों ने घर को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही वे लोग जाने लगे, नाया ने क्रोध में एक पत्थर उठाकर उन पर हमला करने की कोशिश की। इसके जवाब में सैनिकों ने गोली चला दी और नाया के मौके पर ही मौत हो गई। अपनी पत्नी के लाश के सामने मकोला पूरी तरह टूट गया। कुछ समय बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचे और नाया के अंतिम संस्कार में मकोला की मदद की। अब मकोला के पास न घर था न परिवार, वह सिर्फ बदले की आग में जल रहा था। उसने फैसला किया कि अब वह युद्ध का हिस्सा बनेगा और अपनी धरती की रक्षा करेगा। यूक्रेनी सैनिक उसे अपने बेस पर लेकर गए, लेकिन वहां के सीनियर अफसर ने पहले मकोला को स्वीकार करने से मना कर दिया। उसे शक था कि कहीं मकोला जासूस ना हो, लेकिन मकोला ने उन्हें अपने ऊपर हुए अत्याचार की पूरी कहानी बताई और यकीन दिलाया कि वह देश के लिए लड़ना चाहता है। अफसर ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। एक आम नागरिक होने के कारण मकोला को शुरू में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन एक सहायक सैनिक ने उसकी मदद की और उसे हथियार चलाने, असेंबल और डी असेंबल करने की ट्रेनिंग दी। शुरू में सभी को लगता था कि मकोला कभी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन मकोला डटा रहा, मेहनत करता रहा। एक रात उसने अपने साथियों से कहा, अब से मुझे मकोला मत बुलाओ, मेरा नाम है रेवन। यह सुनकर बाकी सैनिक हंसने लगे। किसी ने कहा, कोड नेम ऐसे ही नहीं मिलते, इसे अर्जित करना पड़ता है। लेकिन मकोला ने इस मजाक को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी नजर सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, बदला और देश की रक्षा। एक दिन मकोला के सीनियर ने यूनिट के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और बताया कि उनके दल में स्नाइपर्स की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रंस जैसे खतरनाक दुश्मनों से निपटना है तो स्नाइपर फोर्स को मजबूत करना होगा। इसके बाद सीनियर ने सबसे पूछा, तुम में से कौन स्नाइपर बनना चाहता है? कुछ सैनिक आगे आए और मकोला भी उनमें शामिल था। उसकी आंखों में जुनून था, मगर जैसे सीनियर की नजर मकोला पर पड़ी, उन्होंने कहा, तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। एक गन को असेंबल और डी असेंबल करना भी तुम्हें ठीक से नहीं आता। इस पर मकोला ने जवाब दिया, बस एक मौका दीजिए खुद को साबित करने का, मैं यह काम 20 सेकंड के अंदर कर सकता हूँ। सीनियर ने टेबल पर एक राइफल रखी और मकोला से कहा, ठीक है, दिखाओ क्या कर सकते हो। मकोला ने तुरंत अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और तेजी से गन को खोलकर दोबारा जोड़ दिया। यह काम उसने मात्र 18 सेकंड में पूरा कर लिया। सभी हैरान रह गए और तालियों के साथ उसका स्वागत किया। मकोला की योग्यता देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मकोला को एक पुरानी गन थमा दी गई, जबकि बाकी साथियों को नए और आधुनिक हथियार मिले। मकोला ने भी नई गन की मांग की तो सीनियर ने कहा, अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो पहले खुद को काबिल साबित करो। अब मकोला के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे जो मिला उसी से अभ्यास करना शुरू किया। ट्रेनिंग के एक हिस्से में सिखाया गया कि एक सच्चा स्नाइपर किसी भी हालात में अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। इसका अभ्यास करने के लिए सीनियर ने ट्रेनिज के पास गोली चलाई। जो भी थोड़ा सा हिला उसे बाहर कर दिया गया, लेकिन मकोला 1 इंच भी नहीं हिला। उसका फोकस अडिग था। एक और अभ्यास में सभी स्नाइपर्स को केवल एक बार टारगेट दिखाया गया और फिर आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इसके बाद उन्हें अनुमान से निशाना लगाना था। बाकी सैनिकों ने टेस्ट पास कर दिया, लेकिन मकोला असफल रहा। उसकी पुरानी गन के कारण उसे मुश्किल हुई। इसके बाद की ट्रेनिंग और कठिन थी। रात के अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी के सहारे टारगेट शूट करना था। फ्लेयर छोड़ी गई, सभी ने फायर किया, लेकिन कोई भी सही निशाना नहीं लगा पाया। मकोला ने गोली चलाई। उसने पहले दूरी का अनुमान लगाया, फिर अपनी मैथ की समझ का इस्तेमाल किया और एकदम सटीक निशाना लगाया।
यह देखकर सीनियर बहुत प्रभावित हुआ और मकोला की उसको मनचाहा कोड नेम दे दिया। दिन बीतते गए और मकोला पूरी लगन से ट्रेनिंग करता रहा। आखिरकार वह दिन आया जब रिजल्ट घोषित किया। कर्नल ने मकोला को सैल्यूट किया और कहा, तुमने टेस्ट पास कर लिया है। कुछ दिन बाद कर्नल मकोला के पास आया और कहा कि उसने एक जरूरी मिशन पर जाना है। खबर थी कि रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। जल्द ही मकोला की टीम लोकेशन पर पहुंची और अपनी पोजीशन ली। जैसे ही वे फायरिंग के लिए तैयार हुए, उन्होंने देखा कि एक गाड़ी चेक पोस्ट की तरफ आ रही है। रूसी सैनिकों ने गाड़ी रोकी, यात्रियों को बाहर निकाला, पासपोर्ट चेक किए, तलाशी ली और जाने की इजाजत दे दी, लेकिन पासपोर्ट अपने पास रख लिए। जब यात्रियों ने विरोध किया तो उन्हें पीटा गया। यह सब देखकर कर्नल ने अपनी टीम को फायरिंग का आदेश दिया और चंद पलों में सारे रूसी सैनिक ढेर हो गए। इस तरह मकोला का पहला मिशन पूरा हुआ। मिशन के बाद जब टीम बेस पर लौटी तो मकोला ने देखा कि कई साथी गायब थे। उसे बताया गया कि वे एक अन्य मिशन पर भेजे गए हैं। अगली सुबह खबर आई कि वे सभी मारे जा चुके हैं और उन्हें एक ही स्नाइपर ने मारा था। उसका नाम था सेरी, रूस का सबसे खतरनाक और सटीक निशाने लगाने वाला स्नाइपर। कुछ दिन बीत गए और मकोला अपनी टीम के साथ एक नए मिशन के लिए रवाना हो गया। लोकेशन पर पहुंचते उन्होंने चारों ओर माइंस बिछाई और चुपचाप पोजीशन ले ली। कुछ देर बाद रूसी सैनिक वहां पहुंचे। उनके साथ इवान भी था, वही इवान जो कभी स्कूल में मकोला को तंग किया करता था और अब रूसी सेना का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही उनकी टुकड़ी माइंस के क्षेत्र में पहुंची, एक जोरदार विस्फोट हुआ और वे सभी मारे गए। कर्नल ने मकोला से कहा कि उसे इवान की मौत पर दुख नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेना में शामिल होना इवान का खुद का चुनाव था। मिशन के बाद सभी बेस कैंप लौटे। वहां कर्नल ने मकोला को अपनी फैमिली की फोटो दिखाई और बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं, जिन्हें वे ये तक नहीं मालूम कि उनका पिता एक सैनिक है। इस पर मकोला भी अपनी निजी कहानी बताता है कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसके पत्नी की हत्या कर दी थी। वो भावुक हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह वे एक महत्वपूर्ण मिशन पर निकले। सूचना मिली थी कि रूसी सैनिकों की एक टुकड़ी उसी रास्ते से गुजरने वाली है। मकोला और कर्नल ने मौके पर जाकर छिपकर पोजीशन ले ली। थोड़ी देर में 2 रूसी सैनिक वहां पहुंचे और मकोला ने उनमें से एक को पहचान लिया। वह वही सैनिक था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। मकोला ने गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने उसे रोका। मकोला ने दोबारा अनुमति मांगी, इस बार भी मना कर लिया। गुस्से में आकर मकोला ने नियम तोड़ते हुए खुद से फायर कर दिया और उस सैनिक को मार गिराया, लेकिन इसी कारण से उनकी लोकेशन भी सामने आ गई। इससे भी खतरनाक बात यह थी कि रूसी सेना का सबसे खौफनाक स्नाइपर सेरी पहले से ही पास में था और अब उसकी नजर भी इन पर पड़ चुकी थी। कर्नल को यह अंदेशा था, इसलिए वह सेरी की पोजीशन तलाशने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सेरी ने हेडशॉट मारकर उसे वहीं ढेर कर दिया। अब मकोला को एहसास हुआ कि उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई। रूसी सैनिकों ने भी भारी फायरिंग शुरू कर दी। हालात खराब होते देख मकोला ने पीछे हटने का निर्णय लिया। वह कर्नल की बाड़ी उठाकर सुरक्षित जोन की ओर निकल पड़ा और किसी तरह बेस तक पहुंच गया। कर्नल की मौत से मकोला टूट चुका था और खुद को दोषी मान रहा था। उसने पढ़ लिया कि वह सेरी को जिंदा नहीं छोड़ेगा और अपने कर्नल की मौत का बदला लेगा। कुछ ही समय मकोला को 2 रूसी स्नाइपर्स के बारे में पता चला और वह तुरंत मिशन पर निकल गया। टारगेट लोकेशन पर पहुंचने पर उसने एक को मार गिराया, लेकिन इसी दौरान एक गोली उसे भी लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे दूसरे स्नाइपर को भी खत्म कर दिया। घायल अवस्था में वह एक गुप्त ठिकाने पर गया और थोड़ा आराम लिया। तभी उसे मेजर का कॉल आया। हमने उस स्नाइपर की लोकेशन पता कर ली है जिसे ने कर्नल को मारा था। मकोला बेस पर लौटा, जहां मेजर ने पूरी टीम को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि उस रूसी स्नाइपर का नाम सेरी है, एक ऐसा शूटर जिसने यूक्रेन के 6 बेहतरीन स्नाइपर्स को अकेले मार गिराया है। वह अक्सर अपनी जगह नहीं बदलता और एक निश्चित पोजीशन से अपने शिकार करता है। अब एक रणनीति बनाई गई। योजना के अनुसार उनकी टीम को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहली टीम सामने से रूसी सैनिकों पर हमला करेगी और जब वे व्यस्त होंगे दूसरी टीम पीछे से धावा बोलेगी। इस हड़बड़ी के बीच मकोला बिल्डिंग में घुसेगा और सेरी का खात्मा करेगा। सारी रणनीति तैयार होने के बाद पूरी टीम मिशन पर निकल पड़ी। जैसे ही वे टारगेट लोकेशन पर पहुंचे, सभी स्नाइपर्स ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली और तैयार हो गए। उधर मकोला चुपचाप बिल्डिंग में दाखिल हुआ। अंदर पहुंचते ही उसे 2 रूसी सैनिक दिखाई दिए, जिन्हें उसने बिना वक्त गवाए खत्म कर दिया और फिर भीतर की ओर बढ़ गया। इसके बाद उसने टीम को सिग्नल भेजा और इशारा मिलते ही बाकी सैनिकों ने चारों ओर से हमला कर दिया और दुश्मनों को खत्म कर दिया। इस बीच सेरी ने गौर किया कि उसकी टीम के सदस्य कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर गया। वहां उसने देखा कि जो स्नाइपर उसकी पोजीशन पर था वो अब मारा जा चुका है। अब उसे समझ आ गया कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे घेर लिया है। उसने तुरंत बैकअप के लिए संपर्क किया, लेकिन पता चला कि मदद आने से कम 10 मिनट लगेंगे। यह सुनकर वह तेजी से नीचे आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे से खिलौने पर पड़ी।
वही खिलौना जो मकोला को उसकी पत्नी ने दिया था। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि मकोला ने उस पर हमला कर दिया। दोनों में भयंकर हाथापाई हुई और मकोला ने अंततः चाकू से वार करके शेरी को मार डाला। इस बीच बिल्डिंग में मौजूद अन्य और स्नाइपर को हलचल की भनक लग गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता मकोला ने उसकी ओर ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे वह भी मारा गया। उधर शेरी द्वारा बुलाई गई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शेरी अब जिंदा नहीं है। जब उन्होंने शेरी को कॉल किया तो कॉल मकोला ने उठाया और सिर्फ इतना कहा, अब तुम सब मरने वाले हो। फिर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। जैसे ही गोली चली, रूसी सैनिक घबरा गए और ट्रक से कूदने लगे। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि यूक्रेनी स्नाइपर्स पहले से घात लगाए बैठे हैं। तभी उन पर जबरदस्त फायरिंग शुरू हुई और एक एक करके सारे रूसी सैनिक मारे गए। कुछ समय बाद मकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसने जो वादा किया था बदला लेने का, वह पूरा हो चुका था। जिन लोगों ने उसकी पत्नी और कर्नल की जान ली थी, अब ये सब खत्म हो चुके थे। वह कब्र के सामने खड़ा होकर बोला, अब मैं आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करूंगा। और फिर वह वहां से चुपचाप चला गया। इसी के साथ ये दमदार कहानी यहीं पर खत्म। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा।